हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे और ऑपरेशन सिलेक्शन में आपका स्वागत है मेरे भाई। मैं आपके लिए एसएससी, एनटीपीसी या फिर कोई सा भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, ठीक है, उनके लिए मेरे भाई एक सीरीज लेकर आया हूँ। बहुत ही बेस्ट सीरीज है और 2500 क्वेश्चन मेरे भाई इधर सुनो। यहाँ पर 2500 प्लस एमसीक्यू, कितने 2500 प्लस एमसीक्यू करवाने वाला हूँ। आपका सिलेक्शन ही अपना अंतिम लक्ष्य है भाई, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 2500 प्लस एमसीक्यू में यहाँ पर आपको 2025 के पूरे करंट अफेयर के, स्टैटिक जीके के सभी के यहाँ पर करवाने वाला हूँ, ठीक है। और ये सीरीज जो है बहुत ही बेस्ट होने वाली है और इतनी बेस्ट होने वाली है कि आप एग्जाम में बैठेंगे ना किसी भी, तो आपको लगेगा नहीं कि यार ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जनवरी का अभी 3 दिन चलेगा काम। जनवरी का 3 दिन चलेगा। क्या 3 दिन चलेगा भाई? 300 क्वेश्चन लेकर आऊँगा जनवरी के। 100 क्वेश्चन इसमें है, इस क्लास में, और आने वाली क्लासेस में फिर अलग अलग अपना काम चलने वाला है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत समस्या होनी नहीं चाहिए। अब क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है भाई, रिवीजन क्वेश्चन है ये, है ना। अब जून 2025 में भारतीय खुफिया एजेंसी एंड एनालिसिस विंग, जो रॉ की बात कर रहे हैं, उनके नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया भैया? तो रवि, यहाँ पर सॉरी, ये जो है ना पराग जैन को किया है रवि सिन्हा की जगह पर। किसको किया है मेरे भाई? पराग जैन को रवि सिन्हा की जगह पर किया है, ठीक है। इसको याद रखना आप, पराग जैन को, ठीक है। रॉ के नए प्रमुख के रूप में यहाँ पर पराग जैन, ठीक है। अब फुटबॉल टूर्नामेंट जो ला लीगा 2024-25 का खिताब किसने जीता? तो एफसी बार्सिलोना। किसने जीता मेरे भाई? एफसी बार्सिलोना ने। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 25 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की अनुमानित भाई 6.4, क्या है? 6.4 दर है, ठीक है, अनुमानित। अब यहाँ पर देखो, मई 2025 में SAFFU अंडर 19 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता मेरे भाई? भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। इनको बार बार देखेंगे तो बहुत ही जल्दी याद होने वाले हैं। बार बार देखना है, 2x को करके देख लेना। पहली बार तो आराम से देखना, उसके बाद 2x कर करके न रिवीजन कर लेना, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 25 क्लास आने वाली है, 25-26 क्लास आएगी मतलब, है ना। तो 2500-2600 क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की अगर बात करूँ मैं, तो ये कब मनाया जाता है मेरे भाई? तो ये मनाया जाता है 20 मई को। कब मनाया जाता है? 20 मई को, 22 मई को, सॉरी 22 मई को, ठीक है। अरे यार 22 मई को नहीं भाई, 21 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये? 21 मई को, है ना। 21 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, विश्व भूख दिवस 2025 कब मनाया जाता है मेरे भाई? तो ये 28 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 मई को, ठीक है। और यूजी चेस कप मास्टर्स की बात करूं मैं, तो इसका खिताब किसको मिला है? डी मुकेश जी को मिला है, ठीक है, शतरंज की, है ना। और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस जो है कब मनाया जाता है भाई? 29 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जून को, ठीक। वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि प्रोबोवो सुबियांतो, ये मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के होने वाले हैं। कहाँ के? ये इंडोनेशिया के। और 82वें राष्ट्रीय गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की अगर बात करूं, सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर अवार्ड किसको मिला है? तो द ब्रूटलिस्ट को मिला है। किसको मिला है? द ब्रूटलिस्ट को, ठीक। और हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का कहाँ पर शुभारंभ किया भाई? सिक्किम के अंदर किया है, ठीक है। याद रखना भाई ये क्वेश्चंस। हाल ही में चर्चा में रहे भारत पोल का पोर्टल, भारत पोल पोर्टल का संबंध सीबीआई से। नेक्स्ट, हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया भाई? तो ये कहाँ के थे? कनाडा के थे। जस्टिन ट्रूडो कहाँ के थे? कनाडा के थे। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 25 के मुख्य अतिथि कौन थे भाई? तो ये त्रिनाद टोबेंगो, ठीक है, ये प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, है ना। और जल्लीकट्टू की बात करूं तो कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। जल्लीकट्टू कहाँ का है? तमिलनाडु का। एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया, ठीक है, बेंगलुरु में किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो हाल ही में भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय कहाँ पर है? मिजोरम के आइजोल में। कहाँ पर है? मिजोरम के आइजोल में। हाल ही में पीओएम मिशन
POEM मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए लोबिया के बीज अंकुरण हुआ है, लोबिया के बीज में अंकुरण हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन किसे बनाने की घोषणा करी है भाई? तो ये कहाँ पर? सिक्किम, सॉरी यहाँ पर जम्मू को बनाने की घोषणा करी है, 69वां रेलवे डिवीजन, ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ बन गया भाई। नेक्स्ट चले अगर हम, तो हाल ही में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा करी है भाई? 2022-23। इसको ही क्यों अपनाने की घोषणा करी है? क्योंकि कोरोना के बाद जस्ट ये वाला वर्ष इस पर क्या लोड दिया था गवर्नमेंट ने कि भाई चलो करो काम, तो इसमें क्या रिजल्ट अच्छे मिले हमको, तो इसलिए इसको अपनाने की घोषणा करी है। क्वेश्चन देखिए, खो खो विश्व कप शुभंकर, तारा और तेजस। खो खो विश्व कप का शुभंकर जो है वो क्या है? तारा तेजस, याद रखना आप, है ना। और ADR की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अमीर मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू और ममता बनर्जी सबसे गरीब, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रीय पदक किसने प्रदान किया भाई? तो UAE ने किया, ठीक है। राष्ट्रीय पदक किसने किया? स्वतंत्रता का UAE ने किया है, ठीक है, लियोनेल मेसी को। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पद्म पाणिनि लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको मिला है? साई परांजपे। ऑप्शन नंबर C करेक्ट। नेक्स्ट देखें अगर हम, तो हाल ही में इसरो पहले स्पेसएक्स डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स काई से लॉन्च किया है? PSLV C60 से किया है, ठीक है, PSLV C60 से किया। नेक्स्ट देखें तो भारत के पहले कांच के पुल बोस्टन आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है भाई? तमिलनाडु के अंदर हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट अगर देखें तो हाल ही में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली काम्या कार्तिकेयन भाई सबसे कम उम्र वाली पर्वतारोही बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता भाई? तो ये हरियाणा स्टीलर्स ने जीता। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर D करेक्ट है ना। संयुक्त राष्ट्र ने 25 के लिए कौन सी थीम निर्धारित करी है भाई? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय यहाँ शांति और विश्वास, उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ष 1984 के भोपाल त्रासदी से निकलने वाले जहरीले कचरे का निपटान कार्य कहाँ पर भाई? मध्य प्रदेश के पीथमपुर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर D करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में 33वां संतोष ट्रॉफी जीतने का खिताब किसको मिला है? बंगाल को मिला है। ट्रॉफी का खिताब किसको मिला है? बंगाल को मिला है। नेक्स्ट देखें तो इसरो किस रॉकेट ने अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा? तो 100वां मिशन का से लॉन्च करेगा? GSLV F-15 से करेगा, ठीक है। NVS-02 नाम से जो मिशन लॉन्च करने वाला है वो 100वां GSLV F-15 से करने वाला है, ठीक है। हाल ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 की बात करूं, डी गुकेश, मनु भाकर और हरमनप्रीत सिंह और एक और है हमारे क्या है? प्रवीण कुमार जी, इनको चारों को मिला है, ठीक है। और हाल ही में घरेलू मार्गों इन वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बन गई? एयर इंडिया, ऑप्शन नंबर D करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट चले अगर, भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना कहाँ पर स्टार्ट करी भाई? गुजरात के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चले अगर हम, तो हाल ही में बच्चों और बुजुर्गों में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के मामलों में तीव्रता कहाँ पर भाई? चीन में, ठीक, ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर, राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस 31वें नंबर की हुई मध्य प्रदेश के अंदर। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो 813वां उर्स कहाँ पर स्टार्ट करा है भाई? तो राजस्थान के अंदर, ऑप्शन नंबर D करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो हाल ही में इसरो का 11वां अध्यक्ष कौन है भाई? V नारायणन। एस सोमनाथ की जगह आए हैं V नारायणन, ठीक, 11वें अध्यक्ष है। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम द्वारा वित्त वर्ष कितने प्रतिशत GDP रहने की भाई? ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। नेक्स्ट चलें अगर हम, तो हाल ही में ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है भाई? ब्रिक्स इंडोनेशिया, ठीक है, 10वां ब्रिक्स का 10वां कौन है? इंडोनेशिया। अब हाल ही में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्य वाले कार्य समूह का गठन किया? प्रोफेसर रमेश चंद्र जी की, ठीक है। अब नेक्स्ट चलें अगर बात करें हम, तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ पर रखी भाई? विशाखापट्टनम में, ऑप्शन नंबर D करेक्ट है। नेक्स्ट अगर बात करें हम, हाल ही में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना के तहत कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्रदान भाई? 150 की, ठीक है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट अगर बात करें तो हाल ही में क्लाउड SEK की रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमलों के मामलों में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है मेरा भाई। तो इसकी बात करूं अगर मैं साइबर हमलों में अगर बात करूं मैं तो तीसरे नंबर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो हाल ही में अनाज सिंह ने अंडर-17 जूनियर के क्वेस क्या बोला ओपन 2025 कहाँ जीता है भाई। तो ये कहाँ पर जीता है अगर इसकी बात करूँ मैं तो ये ब्रिटेन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ना। अनाज सिंह ने अंडर-16 जूनियर क्वेस में। हाल ही में ऑनलाइन वन्य जीव अपराध संबंधी FIR दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल की अगर बात करूं मैं तो ये कहाँ पर, कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट अगर चले हम तो हाल ही में चर्चा में रही हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 पुस्तक का अमिताभ कांत से संबंध है भाई साहब। नेक्स्ट अगर बात करूँ हाल ही में ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का तीसरा और भारत का पहला मुंबई एयरपोर्ट बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं तो हाल ही में मिरकेट टेलीस्कोप कहाँ पर है भाई, ये है दक्षिण अफ्रीका का है, ठीक है। मिरकेट नाम का टेलीस्कोप है और इसने 32 गुना मिल्की जो वे है वो आकाश गंगा उससे 32 गुनी इंका था जो आकाश गंगा खोजी है इसने, किसने, दक्षिण अफ्रीका का है मिरकेट टेलीस्कोप, ठीक है। हाल ही में आई स्पॉट पोर्टल की बात करूं अगर मैं तो किसने लॉन्च करी है, सेबी ने। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं तो हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना दिवस कब मनाया गया है ना। भारत सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना दिवस अगर बात करूं तो 30 जनवरी को मनाया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दूसरी राजधानी भाई दिसपुर पहली है और डिब्रूगढ़ दूसरी है, ठीक है। हाल ही में अनुच्छेद 25 के तहत लाउड स्पीकर के उपयोग को धार्मिक आचरण की हिस्सा न मानते हुए आदेश भाई बॉम्बे हाई कोर्ट ने, ठीक। हाल ही में उद्योग विज्ञान और चिकित्सा के लिए भांग की खेती करने की मंजूरी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट अगर बात करूं गणतंत्र दिवस परेड 2025 रक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी भाई, उत्तर प्रदेश महाकुंभ की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का दर्जा दिया गया है, ठीक है। हाल ही में गौड़ आदिवासी त्योहार नागोबा यात्रा कहाँ स्टार्ट हुआ है, तो नागोबा यात्रा की अगर बात करूँ तो मैं तेलंगाना का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे बढ़े अगर हम तो हाल ही में इसरो ने अपना 100वां मिशन, वही बात हो गई भाई, NVS-02 मैंने बोला था GSLV F-15 से लॉन्च किया है, इसको याद रखना है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में एप्पल ऐप स्टोर पर ChatGPT को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल करने वाली DeepSeek AI किसने विकसित करी भाई, चाइना ने करी है। भारत में तो बैन कर दी इसको, है ना। हाल ही में चर्चा में रही LID 568 का संबंध किससे, विशालकाय ब्लैक होल से संबंध है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हाल ही में इंदिरा अम्मा आत्मीय भरोसा और इंदिरा अम्मा इंदलू योजना कहाँ पर भाई, तेलंगाना, ठीक। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं तो हाल ही में राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 25 महिला एकल खिताब किसने जीता है भाई साहब, दिया चितले ने जीता है श्रीजा अकुला को हराकर, ठीक। नेक्स्ट अगर बात करूं तो हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर स्टार्ट हुए, उत्तराखंड में, है ना, पहली बार हो रहे। अब आगे बात करें, हाल ही में सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार ICC पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर अपन ने अभी पढ़ा जसप्रीत बुमराह जी को, ठीक है। नेक्स्ट हाल ही में वर्ष 2000 समुदाय का वर्ष किसने घोषित करा है भाई साहब इसको, तो इसने UAE ने करा है, ठीक है। समुदाय का वर्ष घोषित किया 2025 को। हाल ही में प्रत्येक चिनार के पेड़ और डिजिटल ट्री आधार पहल किसने लॉन्च करी है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चिनार के पेड़ पर बारकोड चिपकाएंगे, हाइट लेंथ लंबाई सब कुछ इसकी दिखेगी उसके अंदर। हाल ही में पहले महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता है भाई, तो महिला हॉकी दिल्ली नहीं है, सीजा नहीं है, उड़ीसा वॉरियर्स, उड़ीसा ने, ठीक है। नेक्स्ट दो निकल गए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य का कौन सा भाई, उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़ूं मैं तो हाल ही में मेरी लिबॉन क्रिकेट क्लब के वैश्विक सलाहकार बोर्ड JSA जी को यहाँ पर चुना गया है, ठीक है। आगे बढ़े अगर हम तो हाल ही में ICC मेंस क्रिकेट किसको मिला है भाई, जसप्रीत बुमराह जी को मिला, अभी हाल पढ़ा हमने, है ना। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करूं, ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल और यहाँ पर विंबलडन ओपन में भी पुरुष एकल के नाम पर ये जेनिक सिनर्जी को याद कर लेना, ठीक है, समझिए बात को। आगे बढ़े अगर हम तो आगे बढ़े हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण वासुदेव नायर
ओसामू सुजुकी और श्रीमती शारदा सिन्हा उपयुक्त सभी को मिले हैं। ठीक, आगे बढ़े अगर हम, तो हाल ही में 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाएगा भाई? 76वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। अब हाल ही मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की उदयपुर और इंदौर दोनों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। भीख मांगना अपराध भाई इंदौर के बाद भोपाल में कर दिया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त जीवित दवा क्वाटमी रक्त कैंसर से भाई, रक्त कैंसर से संबंध है इसका, है ना। और हाल ही में वर्ल्ड पिकल बॉल लीग की बात करूं अगर, तो कहाँ पर? मुंबई में स्टार्ट हुआ है। आगे बढ़े, हाल ही में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय गिलास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ भाई? गिलास कांग्रेस का भारत में हुआ है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन श्रेणी की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये अनुजा को दी है। ठीक है, आगे बढ़े, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय कहाँ पर? नई दिल्ली में लॉन्च किया है। ठीक है, आगे बढ़े अगर, हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसका जो है निर्वाचन हुआ है? तो माइकल मार्टिन का हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करूं अगर मैं, तो ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, हाल ही में 55 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है भाई साहब, डेविड डाइने और रिकेल तीनों को किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च करने वाला एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन की बात करूं मैं, तो कहाँ पर है भाई? ये बेंगलुरु में, सरला एविएशन। आगे अगर बढ़ता हूं मैं, तो हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे चुना गया है भाई? तो इनकोइस को चुना गया है। ठीक है, इनकोइस को चुना गया है। ग्लोबल डेटा की शीर्ष 25 वैश्विक बैंकों की सूची में भारतीय बैंक, HDFC, ICICI और SBI तीनों को शामिल किया है। आगे बढ़ूं अगर मैं, तो ग्लोबल फायर इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं, तो ये चौथा स्थान है भाई साहब हमारे देश का इसमें, है ना। और कवचम की बात करें अगर हम, तो कवचम केरल। ठीक, आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली की बात कर रहा है ये कवचम, तो केरल से संबंधित है। 23 जनवरी को मनाए जाने वाला राष्ट्रीय पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर की बात कर रहा हूँ, कौन सा स्थान है? यहाँ पर तीसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ भाई? फ्लेमिंगो कहाँ पर हुआ है? ये फ्लेमिंगो अगर देखूँ मैं तो आंध्र प्रदेश में हुआ है। ठीक, आगे बढ़े, हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किसे नियुक्त किया है भाई? संजीव रंजन जी को किया है। ठीक है, किसका? हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव संजीव रंजन जी को किया है। ठीक है, हाल ही में एंटिटी लॉकर किसने लॉन्च की है? एंटिटी लॉकर, तो भाई इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने की, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे बढ़े अगर हम, तो हाल ही में 72 फीट देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा कहाँ पर? बेंगलुरु में। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड ने पहली बार किसे जोखिम वाली जगहों की सूचना में शामिल किया है? तो भाई किसको? चंद्रमा को किया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में USA के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो किसने ली है भाई? JD वेंस ने। ये उपराष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति ट्रंप जी बने। ठीक है, 47 नंबर के। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन की बात कर रहा है, महिला एकल खिताब किसने जीता है? एन से यंग ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे अगर बढ़े हम, तो हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पर हुआ भाई साहब? खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पर हुआ? उड़ीसा के अंदर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बढ़ता हूँ मैं, तो 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन पटना के अंदर। नेक्स्ट, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप कहाँ पर लॉन्च किया भाई? महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। हाल ही भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट P-75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है? बाक्सीर है, खांडेरी है, कलवरी है, करंज है, बेला, बागीर, कौन सी है? बताना है ना। ये 6 हमारी है, लेकिन इसमें से बेला भी है और बागीर भी है, बेला और बागीर। ठीक है, ये 6 हमारी EF है ना। तो इसमें से आखिरी और छठी कौन सी है?
ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। तो भाई हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं आपको पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। और पार्ट 2 के अंदर भाई इसकी अहमियत तो आप समझ ही गए होंगे यार, इसकी अहमियत आप समझ गए होंगे कि 100 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने करवा दिए आपको। 100 क्वेश्चन मेरे भाई 2500 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। 2500 क्वेश्चन में से क्वेश्चन कौन सा पूछेगा कौन सा आएगा भाई, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो हम एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो एग्जाम में हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसका ध्यान रखना है हमको कि एग्जाम में क्यों नहीं कर पाएंगे भाई, कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। अगर 2500 क्वेश्चन अगर याद कर रहे हो आप तो फिर क्या दिक्कत है बताओ। 2500 क्वेश्चन अगर याद करके जा रहे हो सिर्फ करंट अफेयर के, तो कोई समस्या नहीं आने वाली है मेरे भाई, बिल्कुल भी समस्या नहीं आने वाली है आपको, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक आध क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, मुझे लग रहा है कि मिस्टेक हो सकता है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, कोई मिस्टेक तो नहीं है मेरे भाई, है ना। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या है। हाँ कौन सा है अपना, हाँ इसमें लग रहा है मेरे को, ठीक है। इसमें लग रहा है कि ये विश्व जैव विविधता दिवस की अगर बात करूँ मैं तो ये कब मनाया जाता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम। ये है मेरे भाई 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। इसको सही कर लो, इसको सही कर लो, 22 मई को मनाया जाता है। पहले मैंने सही लगाया था, एकदम सही 60 लगाया था, कोई दिक्कत नहीं आई थी, ठीक है। 22 मई को लगाया, 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको 28 मई को मनाया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डी गुकेश जी सही 60 है एकदम। 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय की अगर बात करूँ मैं तो ये आपको पता होगा कब मनाया जाता है। इसकी बात करें अगर हम तो ये 29 जून को, ठीक है। 29 जून को कहाँ गया, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है मेरे भाई। अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें मेरे को डाउट है, ठीक है। तो भाई इसको है ना, आप पहले तो शांतिपूर्वक व्यवस्थित एक एक क्वेश्चन को समझ करके पढ़ करके न समझ लेना। उसके बाद आप क्या करेंगे कि स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लेंगे, इसकी 1.5x में आप देखेंगे और फिर 2x में देखते रहेंगे, 2-3-4 बार देखेंगे तो याद हो जाएंगे, रटा जाएंगे, ठीक है। और इससे ज़्यादा कोई टेंशन लेना नहीं है अपने को। एक 2500 प्लस क्वेश्चन करवाने वाला हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर हर एक परीक्षा, कोई सी परीक्षा में बैठ जाना, करंट अफेयर बन जाएगा अपने से, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वगैरह कर देना, और जिसके बाद अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।